वेलकम क्लास। आज हम सीखेंगे कि हम टैली के अंदर अल्टरनेट यूनिट्स फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और साथ में एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमें जो फंक्शन एक्टिवेट करना है वो अपना एक्टिवेट करना है हमें अल्टरनेट यूनिट्स का। तो अल्टरनेट यूनिट्स का यूज़ होता क्या है? अल्टरनेट यूनिट का जो बेसिक यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को किसी अलग क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और उसको सोल्ड किसी अलग क्वांटिटी में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपना जो सामान खरीद रहे हैं वो तो आप बॉक्स में खरीद रहे हैं, लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या है, उस बॉक्स के अंदर 24 पीसीज होते हैं। 24 पीसीज से मिलाकर बॉक्स एक तैयार होता है सामान का। तो आप जो सामान की परचेजिंग करते हैं वो आप करते हैं बॉक्स के हिसाब से, और जो अब आप उसको सेल करते हैं, सेल के टाइम आप उसको पीसीज में सेल करते हैं। तो वहाँ पर हमारा अल्टरनेट यूनिट का फंक्शन जो है वो यूज़ आता है। ठीक है, जैसे अब हम परचेज की बात करें तो हम एक परचेज की एंट्री डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इससे परचेज कर लिया, परचेज का जो आइटम है वो 5% का हो गया। अब हमारा जो नेम ऑफ आइटम है, मान लीजिए अब यहाँ पर मैं नेम ऑफ आइटम में हम नेम क्रिएट करते हैं आइटम का लक्स सोप, कि लक्स का एक सोप है, हम उसको परचेज करते हैं। ठीक है, और ग्रुप में हमारा इसका फिनिश्ड ही हो गया। अब नीचे आपसे यूनिट्स पूछ रहा है, तो अगर आप अभी यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर जो यूनिट आपको शो कर रहा है वो सिंगल यूनिट शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो हमारा सामान आता है ये हमारा बॉक्स में आता है। ठीक है, लेकिन ये सामान जो हमारे पास बॉक्स में रिसीव हो रहा है, हमें इसको जो सेल करना है, सेल हम इसको पीसीज में करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम। जैसे आप इसको यहाँ पर यस करते हैं और इसको सेव करके बाहर आते हैं, तो यहाँ पर अब नीचे आपको एक अल्टरनेट यूनिट के नाम से एक फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, जिसके अंदर आपको पीसीज का हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर पीसीज ऑटोमेटिक आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको शो नहीं होता तो आप ऑल्ट सी करके यहाँ पर पीसीज का एक यूनिट क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर पीसीज को सिलेक्ट करेंगे तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि जो हम अपना किसी यूनिट का अल्टरनेट यूनिट इसमें फिल कर रहे हैं उनका मेज़रमेंट क्या है आपस में। जैसे कि अभी ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि यूनिट में हम हमारा जो प्राइमरी यूनिट हो गया वो हो गया हमारा बॉक्स, और जो हमारा सेकंड अल्टरनेट यूनिट्स में हम यूज़ करेंगे वो हो गया हमारा पीस। तो यहाँ पर इनकी मेज़रमेंट क्या है कि एक बॉक्स में कितने पीसीज हैं या कितने पीसीज मिलाकर एक बॉक्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता होगा कि 24 पीस से हमारा एक बॉक्स जो है वो तैयार होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे सामान की परचेजिंग होगी कि एक बॉक्स जो हमें रिसीव होगा उसके अंदर 24 पीसेज होंगे। ठीक है, और टैक्स एप्लीकेबिलिटी में हम इसका टैक्स को एप्लीकेबल कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा 5% का है, और हम इसको अब सेव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे नेम ऑफ आइटम में आप इसको सेव करेंगे, और मान लीजिए कि हमने इसका 10 बॉक्स को परचेज किया है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने 10 बॉक्स को एंटर किया, नीचे आपको पीसीज में क्वांटिटी शो हो गई कि 240 पीसीज इसमें आपको रिसीव हो रहे हैं। प्रोडक्ट का रेट जो भी आपको होगा आप वहाँ पर रेट उसका डाल लीजिएगा, कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक जो बॉक्स का रेट है वो है आपका 220 रुपये, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हो गई आपकी परचेज में आइटम की वो तो हो गई आपकी 2200 रुपये। अब आप इस पर टैक्स ऐड कर दीजिएगा। परचेज है तो हमारा इनपुट टैक्स होगा, और ये हमने एक परचेज का इनवॉइस अपने पास सेव कर लिया, एंट्री हो गई।
अब जाके हम अपना स्टॉक में जाके अब हम चेक करते हैं कि हमने जो सामान परचेज़ किया, हमने लक्स सोप को परचेज़ किया, तो यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है कि आपके पास 10 बॉक्स हैं लक्स के। ठीक है, अब आप इसको जो सेल कर रहे हैं, सेल आप उसको लूज़ में करेंगे। आप इसको चाहे तो बॉक्स में भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप आकर अपना जो आइटम है, आइटम का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आकर F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट्स, की आपने जो अल्टरनेट यूनिट्स का यूज़ किया है वो आपको शो हो। तो आप इसको जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है अब कि लक्स के आपके पास जो स्टॉक में पड़े हैं वो 10 बॉक्स पड़े हैं जिनके अंदर 240 पीसीज हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक सेल की एंट्री कर देते हैं कि हम आके इसको सेल कर देते हैं कि हम कैश में मान लीजिए सेल कर रहे हैं। और लेकिन अब आपने जो सेल किया है वो आपने सिर्फ 12 पीसी सेल किया है, ना कि एक बॉक्स सेल किया है। तो उस केस में अब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि वो जो आपने 12 पीसेस सेल किए हैं उसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी बॉक्स के अंदर। तो देखा जाए तो एक बॉक्स के अंदर 24 पीस थे। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स का मैक्सिमम जो था 100% वो था 24 पीसीस का। और अगर आप उसमें से 12 पीसीस को सेल कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एक आधा बॉक्स का 50% को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब बॉक्स में 0.50 लिखना होगा क्योंकि आप एक हाफ बॉक्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 6 पीसीज को सेल कर रहे होते तो यहाँ पर 0.25 बॉक्स आ जाता कि आप एक बॉक्स का 1/4 हिस्सा सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली अभी इसको 0.50 कर रहा हूँ कि मैं बॉक्स के अंदर से अभी सिर्फ 12 पीसीज को ही सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर 0.50 चूज़ करेंगे नीचे आपको शो कर रहा है कि आपका जो पीसीज है वो पीसीज आपका 12 है कि आप 12 पीसीज को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है कि रेट आपका जो लगेगा, रेट आपका बॉक्स के हिसाब से ही लगेगा। कि मान लीजिए अब आपका जो बॉक्स का प्राइस है वो 300 है, ठीक है, सेल में, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट हो गया वो 150 हो गया कि जो 12 पीसीज का रेट है वो 150 है। और यहाँ पर आप अगेन इस पे सेल है तो आउटपुट CGST और SGST लगा देंगे। यहाँ पर हमारा टैक्स फिल होके हमने अपने बिल को सेव कर दिया। तो अब अगर आप वहाँ जाकर अपना क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे कि हमारे पास स्टॉक में कितना लक्स का सोप है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 9.5 बॉक्सेस आपके पास बचे हैं क्लोजिंग में। और आप यहाँ पर इसको चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास एग्जैक्ट यूनिट कितना पड़ा है, तो आप अल्टरनेट यूनिट को यस करके क्लोजिंग स्टॉक में चेक करेंगे कि अब आपके पास जो आपका गोडाउन है, जो आपका दुकान है, उसके अंदर 228 पीस एग्जैक्ट आपके पास बचे हैं क्वांटिटी के अंडर। ठीक है, तो इस तरह आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ टैली के अंदर कर सकते हैं। इसका मेन जो रीज़न होता है, इसमें मेन जो होता है कि एक तो आप जब आइटम को किसी अलग क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं या बल्क में परचेज़ कर रहे हैं और उसको सेल किसी अलग क्वांटिटी में कर रहे हैं तो वहाँ पर ही आपको यूज़ रहेगा। दूसरा क्या है कि इसमें आपका जो स्टॉक का एक्यूरेसी होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि आपका पीसीज में भी आप अपने स्टॉक को मेंटेन रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है कि हमने ये तो कर लिया कि हमने आइटम को क्रिएट कर लिया, आइटम में उसका अल्टरनेट बनाया जाए। सेकंड जो हमारी चीज़ आती है कि हमें इसको एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में हमें इसको ऐड करना है। कि मान लीजिए हम अगेन इसी बिल में आते हैं और ये हमारे पास बिल एंटर था। अब यहाँ पे जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन आता है आइटम का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको कि आप अपने आइटम के साथ कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारा लक्स सोप है और हमें इस प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालना है, तो उसके लिए अगेन आप प्रोडक्ट पर आएंगे, F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम। तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करके सेव करते हैं तो जब आप अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और आइटम से आप आगे प्रेस करेंगे तो
तो यहाँ पर आपसे अब एडिशनल डिस्क्रिप्शन आइटम का मांग रहा है। ठीक है, ये परचेज में भी हो सकता है या आपका सेल में भी हो सकता है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन क्या कि मान लीजिए जो लक्स सोप है ये रोज फ्लेवर है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो 150 ग्राम्स है। तो आप ये सारी डिटेल एडिशनल में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे एडिशनल में फिल किया नीचे आपको शो हो गया। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का सेल या परचेज के टाइम कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये फीचर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि हम कोई बिल जनरेट कर रहे होते हैं और हमें उसमें सेम नेम की आइटम होती है या फिर उसका हमें उसके वेट अलग से मेंशन करके देना है या कुछ और एडिशनल डिटेल हमें उस प्रोडक्ट की ऐड करके आगे बिल जनरेट करना है, तो वहाँ पर ये फीचर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दो फीचर आज क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा या फिर ग्रुप चैट करके हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।